जवाहरलाल नेहरू अपनी विरासत के बारे में क्या भविष्यवाणी कर गए थे पहले पीएम। समकालीन भारतीय इतिहास जवाहरलाल नेहरू के उल्लेख के बिना अधूरा है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। अपनी विरासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि कोई मेरे बारे में सोचना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि वे कहें ये वो व्यक्ति था जिसने पूरे दिमाग और दिल से भारत में यहाँ के लोगों को प्यार किया। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। उनके निजी शिक्षक फर्डिनेंड टी ब्रूक्स ने उनकी पढ़ाई में उनकी मदद की और विज्ञान के प्रति उनके रुझान को विकसित किया। उनके लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां वे भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में प्रयोग करते हुए घंटों बिताते थे। अपनी किशोरावस्था में नेहरू 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान की जीत से प्रभावित थे। उन्होंने भारत व एशिया के अन्य देशों की यूरोप की गुलामी से स्वतंत्रता के बारे में सोचा। वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थे। मई 1905 में वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। हैरो में 2 साल की पढ़ाई के बाद नेहरू ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर उन्होंने मेरिडिथ टाउनसेंड की पुस्तक एशिया एंड यूरोप पढ़ा। इस पुस्तक ने उनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। नेहरू ने 1910 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की, कानून का अध्ययन किया और वकालत के लिए भारत लौट आए। वहां से भारत वापस आने पर पिता मोतीलाल नेहरू के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन वो अपने पिता के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे। उनके पिता बहुत अधिक उदारवादी थे। नेहरू का पहला राजनीतिक कदम 1915 में एक सार्वजनिक सभा में प्रेस के खिलाफ बनाए गए कानून के विरोध में एक भाषण था। उनका भाषण जैसे ही समाप्त हुआ, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने उन्हें गले लगा लिया और उनके भाषण की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। नेहरू के राजनीतिक जीवन ने तब उड़ान भरी जब उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। इस दौरान नेहरू कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता और देश की स्वतंत्रता संग्राम की वैश्विक आवाज व चेहरा बनकर उभरे। वो गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। उन्हें पहली बार 1921 में अंत में तब गिरफ्तार किया गया जब प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद के वर्षों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें लगभग 3 साल की सजा हुई। इस दौरान नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक 2 लोकप्रिय पुस्तकें लिखी। आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को आधी रात के करीब उन्होंने संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के प्रति उदार और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। उनके पहले मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों में से 5 गैर कांग्रेसी थे। अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के बीच असहमति होने पर उन्होंने उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने के बजाय उनके विचारों का सम्मान किया। नेहरू के विचारों से असहमत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और BR अम्बेडकर ने खुद ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। देश के उत्कृष्ट संस्थानों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कराई। इसकी आधारशिला 1952 में रखी गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान उनके कार्यकाल के दौरान सामने आए। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1991 में खड़गपुर में स्थापित किया गया। बाद में ऐसे और कई संस्थान बनाए गए। ये संस्थान अपनी उत्कृष्टता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की शांति बनाए रखने की आवश्यकता के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना था। नेहरू रूस में कम्युनिस्ट प्रयोग से विशेष रूप से प्रभावित थे और एक समाजवादी ढांचे के भीतर आर्थिक विकास के महत्व में विश्वास करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री के आर्थिक विचारों से असहमत होते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता C राजगोपालाचारी ने 1957 में नेहरू सरकार से अपना नाता तोड़ लिया। राजाजी ने निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण का विरोध किया। नेहरू व राजगोपालाचारी दोनों को चाहने वाले एक विदेशी पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की कि राजगोपालाचारी आवश्यकता से अधिक नेहरू की आलोचना कर रहे थे। योजना आयोग द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाएं समाजवादी एजेंडे का हिस्सा थी। नेहरूवादी के आर्थिक मॉडल को बाद के शासकों ने भी जारी रखा। हालांकि इस मॉडल की खामियों की वजह से धीमी पड़ी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए 1991 में पुरानी व्यवस्था को तिलांजलि दे दी गई। उस दौरान 2 गुटों में बटी दुनिया के बीच नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। उन्होंने लिखा था कि नई दिल्ली को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के प्रति मित्रवत होना चाहिए, लेकिन किसी भी शिविर में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में इस सूत्र पर अड़िग रहे।
जो देश की विदेश नीति की कसौटी बना। तब से लेकर अब तक की सरकारें इसी रास्ते पर चल रही हैं। नेहरू की पहल पर ही 1961 में बेलग्रेड में जोसेफ ब्रोज टीटो और गमाल अब्देल नासिर के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई।